अरब सागर से वॉशिंगटन तक गूंजा भारत का संदेश, ट्रंप की धमकियों पर भारत का सख्त रुख। अमेरिका में बढ़ी राजनीतिक हलचल ट्रंप को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिस तरह से अमेरिका ने बीते दिनों वेनेजुएला जैसे कमजोर देशों पर दबाव बनाकर अपनी नीतियां थोपने की कोशिश की, उसी तर्ज पर भारत को धमकाने की रणनीति अब खुद अमेरिका के लिए भारी पड़ती दिख रही है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप शायद यह भूल चुके हैं कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा और भारत किसी भी सूरत में वेनेजुएला या ईरान जैसे हालात वाला देश नहीं है। दुनिया भर पर दबदबा दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद यह भूल चुके हैं कि दुनिया का नक्शा अब बदल चुका है। वेनेजुएला के तेल कुओं पर कब्जा करना, कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को धमकाना, यह एक अलग बात है, लेकिन 147 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ललकारना, यह बिल्कुल अलग कहानी है। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिकी संसद में भारत को लेकर खुली बहस छिड़ चुकी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप ने भारत से टकराव लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि अगर अमेरिकी बेड़े ने भारत की तरफ रुख करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है। भारत ने अरब सागर को लेकर सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। पिछले 72 घंटों में अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई सीधी धमकियों का भारत ने डायरेक्ट जवाब दे दिया है और यह जवाब इतना सख्त है कि अमेरिका की रणनीतिक नींव तक हिल गई है। बीते 24 घंटे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे थे, वेनेजुएला का उदाहरण दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वही ट्रंप अपने ही शब्दों के जाल में फंसते दिख रहे हैं। भारत की चेतावनी से हिला अमेरिका सूत्रों के मुताबिक बीते 42 घंटों में अमेरिका की ओर से भारत को दी गई टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियों के जवाब में भारत ने अरब सागर को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। इस संदेश की गूंज पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सुनाई दी है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिकी संसद में भी ट्रंप की भारत नीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने भारत की ओर दबाव बनाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा अमेरिका को रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर भुगतना पड़ सकता है। पिछले 72 घंटों को अगर भारत अमेरिका संबंधों के हालिया इतिहास के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में गिना जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ, प्रतिबंध और रणनीतिक दबाव की भाषा अचानक कूटनीतिक संवाद की जगह लेने लगी, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन पर नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक शैली हमेशा से जानी जाती रही है और भारत को लेकर भी उनका रवैया लंबे समय से व्यापार घाटे, टैरिफ असंतुलन और रणनीतिक और अनुपालन की अपेक्षा पर केंद्रित रहा है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत ने केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित रहने के बजाय संकेतों और संदेशों की उस भाषा में जवाब दिया है जिसे वॉशिंगटन भली भांति समझता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको। इस वीडियो में काफी अहम जानकारी बन चुकी है और भारत की तरफ से उठाया गया कदम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबब भी बनने जा रहा है, जो अमेरिका लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत से खुश करने की अपील कर रहा था। यह कह रहा था कि भारत ने अगर हमें खुश नहीं किया तो भारत पर प्रतिबंध लगेंगे, भारतीय वेसल्स, भारतीय जहाजों का आना जाना ठप कर देंगे, भारत के व्यापार को तोड़ के रख देंगे। अब खुद वही भारत के निशाने पर आ चुके हैं। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। बीते 24 से 48 घंटों में जिस तरह से ट्रंप वेनेजुएला जैसे उदाहरणों का हवाला देकर भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते दिखे, उसका उद्देश्य साफ था। यह संदेश देना कि अमेरिका अगर चाहे तो प्रतिबंधों और टैरिफ के जरिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। लेकिन भारत ने इस तुलना को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत न तो वेनेजुएला है और न ही ऐसी अर्थव्यवस्था या भू राजनीतिक स्थिति में है जिसे एक तरफा दबाव से मोड़ा जा सके। भारत का जवाब शब्दों से ज्यादा संकेतों में था और यही संकेत सबसे ज्यादा बेचैन करने वाले साबित हुए, क्योंकि अरब सागर का संदर्भ केवल एक समुद्री क्षेत्र का उल्लेख नहीं है बल्कि यह उस विशाल भू रणनीतिक स्पेस की याद दिलाता है जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग और सैन्य संतुलन गुजरते हैं और जहां भारत की भौगोलिक स्थिति उसे स्वाभाविक बढ़त देती है। जब भारत यह संकेत देता है कि उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक हितों से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल आर्थिक दबाव से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो उसका अर्थ यह होता है कि वह अपने विकल्पों को खुला रखे हुए है। चाहे वह नौसैनिक तैनाती का प्रश्न हो, बहुपक्षीय साझेदारियों को सक्रिय करने की बात हो या वैकल्पिक वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज को और तेज करने की रणनीति। यही कारण है कि विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह संदेश पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों के लिए असहज करने वाला रहा, क्योंकि अमेरिकी रणनीतिक सोच लंबे समय से यह मानकर चलती रही है कि भारत को चीन के मुकाबले एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में अपने खेमे में रखा जा सकता है। लेकिन अगर वही भारत यह दिखाने लगे कि वह दबाव की राजनीति के सामने झुकने वाला नहीं है तो यह पूरे इंडो पैसिफिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी संसद में उठने वाले सवाल भी इसी चिंता का प्रतिबिंब माने जा रहे हैं।
क्योंकि वहां यह बहस तेज हो सकती है कि क्या ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति भारत जैसे अहम रणनीतिक साझेदार को दूर धकेलने का जोखिम उठा रही है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति पहले से ही यूक्रेन, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत में तनाव से जूझ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भारत का रुख केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निवारक है, यानी यह पहले ही संकेत दे देना कि अगर अमेरिकी नौसैनिक या रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब केवल कूटनीतिक नोट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जिनकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है। और यह कीमत केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक साख, साझेदारी नेटवर्क और वैश्विक नेतृत्व की विश्वसनीयता से जुड़ी होगी। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने कहीं भी खुली धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी सामरिक स्थिति, आर्थिक आकार, बढ़ती नौसैनिक क्षमता और बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी भूमिका को सामने रखकर यह संदेश दे दिया कि वह किसी एक शक्ति केंद्र के दबाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं है। और यही बात वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका मानी जा रही है। ट्रंप की शैली अक्सर मैक्सिमम प्रेशर पर आधारित रही है, लेकिन भारत जैसे देश के मामले में यह रणनीति उलटी पड़ सकती है, क्योंकि यहां घरेलू राजनीति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और वैश्विक महत्वाकांक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और कोई भी सरकार, चाहे वह किसी भी दल की हो, ऐसे समय में नरमी दिखाकर आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ना नहीं चाहेगी। अरब सागर का संदर्भ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह न केवल भारत की समुद्री क्षमता का संकेत है, बल्कि यह भी बताता है कि वैश्विक व्यापार की धमनियों पर भारत की नजर और प्रभाव दोनों मौजूद हैं और किसी भी तरह की रणनीतिक छेड़छाड़ दूरगामी असर डाल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पुराने दबाव के तरीके उतने कारगर नहीं रह गए हैं और उभरती शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो रही हैं। भारत का यह रुख उसी आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है, जिसने अमेरिका की रणनीतिक नींव को हिलाया हो या न हिलाया हो। लेकिन इतना जरूर है कि उसने वॉशिंगटन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के साथ संबंध केवल धमकी और टैरिफ की भाषा से नहीं चलाए जा सकते। और यही सोच आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेगी, या तो टकराव की ओर या एक अधिक संतुलित, परस्पर सम्मान पर आधारित साझेदारी की ओर। दुनिया भर पर दबदबा दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद यह भूल चुके हैं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया का नक्शा सिर्फ देशों की सीमाओं से नहीं, बल्कि उनकी सामरिक क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी ताकत और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय स्वाभिमान से बनता है। और इसी बदलते नक्शे में भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे दबाव, धमकी या प्रतिबंधों की भाषा में झुकाया जा सके। वेनेजुएला के तेल कुओं पर कब्जा करने की सोच या कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को डॉलर, प्रतिबंध और सैन्य शक्ति की छाया दिखाकर डराना एक अलग खेल हो सकता है, लेकिन 147 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान को चुनौती देना बिल्कुल अलग कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर अध्याय में इतिहास, रणनीति और अनिश्चितता का सस्पेंस छिपा है, क्योंकि भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। भारत वह सभ्यता है जिसने हजारों सालों में आक्रमण देखे, साम्राज्य टूटते देखे और फिर भी अपनी पहचान बचाए रखी। और आज वही भारत जब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा है तो उसके पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि ठोस सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिकी संसद में भारत को लेकर खुली बहस छिड़ चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन ने भारत से टकराव लेकर बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है, क्योंकि भारत अब केवल एक उभरता बाजार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की रीढ़ बन चुका है, एक ऐसा देश जिसके बिना चीन को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति अधूरी है। और यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस गहराता है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप का आक्रामक राष्ट्रवाद है जो हर मुद्दे को अमेरिका फर्स्ट के चश्मे से देखता है, वहीं दूसरी तरफ भारत का वह आत्मविश्वास है जो कहता है कि साझेदारी सम्मान पर होगी, दबाव पर नहीं। अगर अमेरिकी बेड़े ने भारत की तरफ रुख करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है। यह बात किसी भावनात्मक बयान की तरह नहीं बल्कि ठंडी रणनीतिक गणना की तरह सामने आती है, क्योंकि भारत ने अरब सागर को लेकर सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। और यह चेतावनी केवल शब्दों की नहीं बल्कि संकेतों की भाषा में है। अरब सागर आज सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है, जहां भारतीय नौसेना की बढ़ती मौजूदगी, स्वदेशी विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता एक स्पष्ट संदेश देती हैं कि यह क्षेत्र अब किसी एक शक्ति की जागीर नहीं है। इस पूरी कहानी में सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि सतह पर दिखने वाली बयानबाजी के नीचे एक अदृश्य शतरंज का खेल चल रहा है, जिसमें हर चाल के कई अर्थ हैं। अमेरिका जानता है कि भारत से सीधा टकराव उसे रणनीतिक रूप से चीन के और करीब धकेल सकता है। वहीं भारत जानता है कि अमेरिका से रिश्ते तोड़ना उसके दीर्घकालिक हित में नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता करना भी कोई विकल्प नहीं। इसी द्वंद्व में ट्रंप की नीतियां सवालों के घेरे में हैं। क्या वे सच में यह समझ पाए हैं कि भारत को दबाने की कोशिश उल्टा असर डाल सकती है, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाहरी दबाव अक्सर आंतरिक एकता को और मजबूत कर देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बाहरी ताकत ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है, देश के भीतर राजनीतिक मतभेद पीछे छूट गए हैं
और राष्ट्रीय हित सामने आ गया है। यही कारण है कि अमेरिकी संसद में बहस केवल भारत की नीतियों पर नहीं बल्कि ट्रंप की दूरदर्शिता पर भी हो रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने भारत को एक और टारगेट समझने की गलती की तो वह एशिया में अपनी विश्वसनीयता खो सकता है। और यही सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह धमकियों से नहीं डरता, लेकिन वह टकराव भी नहीं चाहता। वह एक शांत लेकिन सख्त संदेश दे रहा है कि सहयोग बराबरी के आधार पर होगा। और अगर बात अरब सागर की है तो भारत अपनी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने में सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की बनती है जो पुरानी दुनिया के नियमों से नई दुनिया को चलाना चाहता है, जबकि भारत नई दुनिया की उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है जहां बहुध्रुवीय व्यवस्था, क्षेत्रीय संतुलन और आपसी सम्मान ही स्थिरता की कुंजी हैं। और यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ भारत बनाम अमेरिका की नहीं बल्कि उस बदलती वैश्विक व्यवस्था की है जहां पुराने दबदबे की राजनीति अब हर जगह काम नहीं करती। जैसे जैसे अमेरिकी संसद में बहस तेज होती है और अरब सागर में रणनीतिक संकेत और स्पष्ट होते जाते हैं, दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगली चाल क्या होगी। क्या ट्रंप पीछे हटेंगे? क्या अमेरिका अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेगा? या फिर यह टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित रहकर एक नई समझदारी में बदल जाएगा? सस्पेंस यही है, क्योंकि इतिहास अक्सर वही मोड़ लेता है जहां अहंकार और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं। और इस बार मंच पर भारत है, एक ऐसा भारत जो जानता है कि वह कोई वेनेजुएला नहीं है। और दुनिया भी अब यह बात धीरे धीरे समझने लगी है। दुनिया भर पर दबदबा निखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद यह भूल चुके हैं कि दुनिया का नक्शा अब बदल चुका है। वेनेजुएला के तेल कुओं पर कब्जा करना और एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश पर अपनी दादागिरी करके उसे डराना एक अलग बात है, लेकिन 147 करोड़ से ज्यादा की आबादी रखने वाले भारतीयों के स्वाभिमान को ललकारना बिल्कुल अलग। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। यह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि अमेरिका को ऐसी चेतावनी है जिसकी गूंज पेंटागन की दीवारों से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में गूंज चुकी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी सदन में भारत को लेकर के इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। अलग अलग चीजों को लेकर के अब सवाल दागे जा रहे हैं। ट्रंप को लेकर के अगर अमेरिकी बेड़े भारत की तरफ रुख करने की गलती भी करते हैं तो अब इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतने जा रहा है अमेरिका। भारत ने अरब सागर में अमेरिका की एंट्री को लेकर के सीधे ट्रंप को चेतावनी दे डाली है। भारत ने पिछले 48 घंटों में अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई सीधी धमकी का अब डायरेक्ट जवाब दे दिया है। भारत की तरफ से दिया गया जवाब अमेरिका के इस वक्त पुश्तें हिला चुका है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बीते 24 घंटे पहले भारत को लगातार धमकी दे रहे थे टैरिफ की और भारत को वेनेजुएला जैसे देशों को दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपने इसी जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत अकेले नहीं बल्कि भारत के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति भी अब उतर चुकी है। हाल बन चुका है कि अरब सागर इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा जंग का मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम ना तो वेनेजुएला हैं और ना ही अरब सागर कोई साउथ पैसिफिक ओशियन जहां पर अमेरिका अपनी धाक जमा देगा, और भारत उसे ऐसा करने की अनुमति भी दे देगा। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अरब सागर में दौड़ा दौड़ा कर मारने की हालत भारत बना चुका है। और भारत का यह आत्मविश्वास न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए है बल्कि भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा और करारा जवाब बन चुका है। इस खबर ने न सिर्फ यूएन में पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है बल्कि भारत की तरफ से उठाए गए कदम ने ट्रंप की भारत की पिछले 1 साल के अंदर जो टैरिफ नीतियां हैं और भारत को धमकाए जाने की कोशिश है उन पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। भारत इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा अरब सागर में, अमेरिका को लेकर के इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका के सीक्रेट एजेंसियों तक को नहीं था, और अब भारत ने इस पर सीधे अमेरिका को टकराव देने की बात भी स्पष्ट कर दी है। तो इस मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं, क्योंकि अब मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। शायद ट्रंप भूल चुके हैं कि अब महाशक्ति की तमगा उनके हाथों से बहुत तेजी से फिसल चुका है।